नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संक्षिप्त संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं। अगला भाग आपका शुकनाशोपदेश का है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। अब आगे तारड़ीश झा की अगर आपके पास बुक होगी तो पेज नंबर 30 ओपन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। चलिए, यथा यथा चेयम चपला दीपते तथा तथा दीप सीखेव काजलम काजल मलिनम इव कर दीजिए यहाँ पर। कर्म केवलम उद्धमति। ठीक है, अब हम लोग लक्ष्मी के दुराचारों के विषय में अगला हम देखेंगे क्या क्या जो है लक्ष्मी के आने पर हो जाता है, क्या क्या समस्याओं को सामना करना पड़ता है। ठीक है, यथा यथा चेयम, चा धन यम हो जाएगा। आ और ई मिल करके क्या होता है, ए होता है, यम। ठीक है, यम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो यथा यथा में जैसे जैसे, यथा यथा चा माने और, जैसे जैसे, यम मीन यह लक्ष्मी, जैसे जैसे, चपला माने चंचला, चपला मीन चंचला, दीपते माने दीप शिखा की तरह आगे बढ़ती हैं। मतलब जैसे जैसे लक्ष्मी यह आती हैं लोगों के पास, तथा तथा, यहाँ चा यहाँ लगा लीजिएगा। यथा यथा इयम चपला, इयम माने यह लक्ष्मी, यह चपला लक्ष्मी, यह इनका विशेषण है। किसका? लक्ष्मी का विशेषण है। चपला मीन लक्ष्मी है। जैसे जैसे लक्ष्मी लोगों के पास आती हैं, तथा तथा वैसे वैसे दीप सिखेव, दीप सिखेव यू के यू अलग कर दीजिएगा, दीप सिखेव कर दीजिएगा। तो यू काजल मलिनम यू यहाँ भी है। मलिनम यू कर्मम केवलम उद्धमति। कहने का मतलब है जैसे जैसे यह लक्ष्मी आती है हम लोग के पास या किसी लोग के पास, तथा और वैसे वैसे ही दीप सिखेव माने दीपक की लौ, जैसे दीपक है ये लौ जलती है, उसी प्रकार से दीपक की लौ अगर जलती है तो उसके सामने अगर कोई भी जैसे पिटारी कहीं भी रख दीजिए अलमारी पे, तो क्या होता है, कालीन कर देता है, मलिन कर देता है। काजलम मीन काली, मलिनम माने गंदा, ये मीन ही कर्म माने कर्म, केवल माने केवल। जैसे जैसे कहने का मतलब लक्ष्मी पास आती हैं लोगों के पास, वैसे वैसे मलिनम काजलम, मलिन माने एक इसका विशेषण है मलिन का, काजल कर देती हैं, काजल मीन कालिक कर देती हैं। दीप शिखा जलता है जैसे, उसी प्रकार से कालिक हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाता है। कर्मम उद्धमति, उद्धमत मीन प्रकट कर देती है। जैसे जैसे लोगों के पास होता है लक्ष्मी की संभावना अधिक, चपला माने यह चंचला लक्ष्मी लोगों के पास आती है, उसी प्रकार से केवलम उद्धमति क्या प्रकट करती हैं, मलिन माने गंदा, काजल माने काजल। जैसे दीप शिखा से काजल हो जाता है, उसी प्रकार से लक्ष्मी के आने पर भी मलिनता आ जाती लोगों के पास। कह रहे हैं यह महाकवि बाणभट्ट द्वारा। तथा ही तथा धन इयम संवर्धनम वारि धारा तृष्णः विशलवल्ली नाम आमराम शाम षष्ठी बहुवचन ये भी है। ठीक है, तथा मीन तथा ही, इयम माने यह, इयम माने यह लक्ष्मी जो है, क्योंकि यह जो है संवर्धन, वार मीन जल, धारा माने धारा, जल की धारा, तृष्णा माने प्यास, विशल
सल वल्ली नाम। वल्ली नाम, वल्ली नाम में जैसे जलधारा होती है, पानी की पानी बहता है, उसी प्रकार से तृष्णा हो जाती है, प्यास बढ़ जाती है लक्ष्मी के आने पर। जैसे जैसे लक्ष्मी आती हैं, लक्ष्मी की धारा वार की धारा जैसे जैसे बहती हुई चली जाती है, ठीक है, उसी प्रकार से लक्ष्मी भी बल्ली नाम, लक्ष्मी की लता वैसे वैसे तृष्णा रूपी बढ़ती चली जाती है। इयम माने यह, संवर्धनम, संवर्ध बनाने में यह लक्ष्मी की धारा जो है बहती हुई चली जाती है। कहने का मतलब जैसे वार की धारा बहती है, वैसे तृष्णा की धारा हम लोग में हो जाता है। ठीक है, चलिए तृष्णा रूपी विषलता जिसको कहते हैं, विषलता, यह संवर्धन करने वाली यह धारा है। अब प्रश्न भी पूछा जाता है कि संवर्धम इयम वारी धारा कहाँ, लक्ष्मी है, हाँ, और यह तृष्णा रूपी किसके हैं, विषम, विष माने विष, विष बल्ली नाम, विष माने विष हैं, तृष्णा का ये विष है। जैसे वारी धारा पानी की नदी की धारा बहती रहती है, उसी प्रकार तृष्णा रूपी विष की धारा बहती रहती है लक्ष्मी के आने के बाद। ठीक है, लक्ष्मी मृग तृष्णा की वृद्धि करती हैं, मृग माने मृग तृष्णा वृद्धि कर देती हैं। अब यहाँ अलंकार देखते चलिए, यहाँ यथा यथा चेयम चपला तथा तथा दीप शिख्यो काजलम, काजल मलिनम एव, और कर्म केवलम उद्धमत में यहाँ उपमा अलंकार है। कौन सा है, उपमा अलंकार, यहाँ तक। अब यहाँ से दूसरा अलंकार शुरू हो जाएगा, रूपक। तथा इयम संवर्धनम, तथा इस लक्ष्मी के आने के संवर्धन में वारिधाला, वारिधारा जैसे वार माने पृथ्वी के मतलब नदी की धारा चलती रहती है, इसी प्रकार से यह वार की धारा है, विषरूपी वार की धारा है। कौन विषरूपी, तृष्णा, तृष्णा की विषरूपी वार की धारा है। चलिए आगे देखते हैं व्याध गीत ही, यहाँ हलंत मार देंगे तो यहाँ तब छुड़ जाएगा इंद्रिय मृगाणाम। व्याध मीन बहेलिया, गीत माने गीत, व्याध मीन बहेलिया। व्याधों का जो गीत होता है वह इंद्रिय मृगाणाम, आम राम सम षष्ठी बहुवचन ये भी है। मृगाणाम मीन मृगों के इंद्रियों को बहुत आकर्षण करता है, समझ लीजिएगा। व्याघ मीन जहाँ जहाँ बहेलिया जब रहते हैं उनके गीती है, गीत माने गीतों को, इंद्रिय मृगाणाम, मृगाणाम मेरे मृगों के इंद्रियों को बहुत आकर्षण करते, क्योंकि वैसे प्यारे गीत गाते हैं। उसी प्रकार से यह लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी कैसे हैं, लक्ष्मी की उपमा कैसे दी गई है, इधर आपको कैसे है, रूपक है, यहाँ से रूपक हो जाएगा। अब यह लक्ष्मी कैसे हैं, इंद्रियों की मृगधारा है, मृग मृगाणाम, मृगों के इंद्रियों को सुशोभित करते हैं। व्याघ गीते, जैसे व्याघ मीन बहेलियों के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, उसी प्रकार से लक्ष्मी के आने के पहले बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ इंद्रिय कौन है, इंद्रिय मृगाणाम, मृगों को जैसे गीत अच्छा लगता है, उसी प्रकार से मनुष्यों को यहाँ हो जाएगा व्याध, हो जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्मी के आने के जो है बहुत आकर्षण करते हैं। यहाँ हो जाएगा मनुष्य, यहाँ हो जाएगा लक्ष्मी। तो कहने का मतलब आपका रूपक अलंकार इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ जो मृग है यहाँ हो जाएगा मनुष्य, यहाँ व्याध जो है यहाँ हो जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्मी के क्या है, ढक लेता है मृगों को। मृग जो है किसको सुशोभित होते हैं, किसके आकर्षण करता है, व्याध गीत को। उसी प्रकार से लक्ष्मी के जो मनुष्यों को कैसे लग रहा है, व्याध गीत के समान। जैसे व्याध गीत अच्छा लगता है वैसे लक्ष्मी अच्छी लगती है।
भेदारोप कर दे रहा है, इसीलिए रूपक है। चलिए आगे देखते हैं। परामर्श धूम लेखा सच्चरित चित्राणाम। परामर्श धूम लेखा, परामर्श धूम लेखा, और यह सच्चरित धूम पंक्ति है। धूम पंक्ति है। सच्चरित माने सच्चित्रित, सज्जनों की। चित्राणाम, चित्राणाम सच्चरित को बिगाड़ देती है, चित्र को बिगाड़ देती है। कहने का मतलब फिर देखिए, जैसे धूम लेखा, धूम माने धुएं की, परामर्श माने धुआं, लेखा माने विस्तारित रहते हैं, परामर्श माने ढक लेते हैं। क्या ढक लेते हैं? सच्चरित को। किसके सच्चरित को? चित्राणाम, किसके? सज्जनों के जो चरित्र है, यही सज्जन के जैसे यही सज्जन हैं, इनका चरित्र है। चरित्र मतलब यहाँ चित्र है। सज्जनों के चित्र है। तो धूम लेखा एवं, धूम माने धुएं की, जैसे यहीं कोई बत्ती जला दीजिए, धुआं होने लगे, और परामर्श माने ढक लेता है, इनको दिखाई नहीं देता सज्जनों का चरित्र। उसी प्रकार से यह लक्ष्मी का चरित्र होता है। ठीक है, सच्चरित्र को बिगाड़ देती हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, समझ में आ गया होगा। शब में इसमें आप सुन लीजिए, इसमें भी आपको कौन सा अलंकार है, क्या नाम है, पूर्ण नहीं, रूपक अलंकार है। ठीक है, पारंपरिक रूपक जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए और क्या है, यह लक्ष्मी कैसे हैं, यह चरित्र कैसे है, सच्चरित कैसे है, यह लक्ष्मी है। जैसे यह चित्राणाम माने चित्र किसका है, सज्जन का है। परामर्श माने ढक ले रहा है, धुआं माने धुआं। उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी यह चित्र की तरह या धुएं की तरह है। धुएं की तरह यह लक्ष्मी है, सज्जनों के चरित्र को ढक लेती है। ठीक है, सज्जन का चरित्र कितना भी अच्छा हो, उनका चरित्र को ढक लेती हैं, दुर्गुण आ जाते हैं, कहने का मतलब। चलिए आगे देखते हैं। विभ्रम सैया मोह दीर्घ निद्राणाम। विभ्रम सैया, बहुत शानदार सैया हो, विभ्रम सैया मीन कोमल सैया हो, बिस्तर हो, तो उस पर मोह लगता है। दीर्घ माने लंबी, निद्राणाम, आम राम शाम षष्ठी बहुवचने भी है। निद्राणाम माने बहुत नींद आती है। जब कोमल सैया पर आप लेटते हो तो इस प्रकार से बहुत नींद आती है। उसी प्रकार से महाकवि बाण कहे हैं, विभ्रम सैया मोह दीर्घ निद्राणाम कह। कौन है? लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी की तुलना को बढ़ा रहा है। जैसे आपको विभ्रम सैया माने कोई भी सैया मिल जाए, कोमल सैया, तो मोह लगता है, दीर्घ निद्राणाम आती है। उसी प्रकार से लक्ष्मी के आने पे मोह लगता है और लंबी निद्रा आता है, खूब मोह बढ़ाता है। यहाँ तो नींद आती है, यहाँ क्या बढ़ा रहा है? मोह, निद्रा बढ़ा रहा है। तो यहाँ क्या बढ़ाएगा? लक्ष्मी और आए हमारे पास। ठीक है, विभ्रम सैया हैं, कोमल विभ्रम सैया हैं। अगर विशेषण पूछा जाए तो लक्ष्मी के विभीषण सैया है, विभ्रम सैया क्या है? कोमल है। तो प्रश्न आएगा, मोह दीर्घ निद्राणाम कह विभ्रम सैया की परामर धूम लेखा कि धनम पिचासा नाम निवास वल्लभी। तो ऐसे आपको पूछ सकते हैं, आप अपना बता सकते हैं। मोह दीर्घ निद्राणाम कौन है? विभ्रम सैया। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, कई बार आता है। विभ्रम सैया, कौन विभ्रम सैया मीन कोमल सैया कौन है? मोह। अब मोह दीर्घ निद्राणाम कौन है? लक्ष्मी है। ठीक है, अब देखिए आगे और क्या है। निवास जीर्ण बल्भी, निवास जीर्ण बल्भी, बल्भी मीन होता अटारी। निवास माने रहने का, जीर्ण माने पुरानी, पुरानी अटारी हैं। अब देखिए कौन है? धन मद, धन मद माने धन से मद होकर,
हाँ, पिशाचिका नाम, पिचासिका नाम पिचासी, पिचासिका नाम धनमद। ठीक है, कहने का मतलब है धर्म के अभिमान रूपी पिचासाओं के लिए बहुत पुरानी अटारी है। ठीक है, चलिए, धनमद, धनमद माने धन से मद हो करके अपने आप को धर्म का अभिमान करता है, भूल जाता है, ये क्या है? पिचासी का नाम है। ठीक है, धर्म के अभिमान में पिचासियों के रहने के लिए, पिचासी के रहने के लिए बल भी हैं, अटारी है। कैसा अटारी है? जीर्ण है, पुरानी है, निवास में रहने का स्थान है। जैसे पिचासी रहते हैं, पिचासी का मतलब भूत प्रेत कहाँ रहता है? जीर्ण शीर्ण खराब, जैसे कोई घर रहे, टूटा फूटा घर रहे, वही में रहता है। उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी धन मद से अभिमान रूपी यह लक्ष्मी, अभिमान रूपी यह लक्ष्मी कहाँ रहती हैं? बल भी, जीर्ण बल भी, निवास अटारी, निवास माने स्थान है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। पिचासिका नाम रहने के लिए अटारी हैं। ठीक है, चलिए, इसमें सब में आपको कौन सा अलंकार है? सब में आपको रूपक अलंकार है। भेदारोप कर दे रहे हैं। धनमद अहंकार वाले, अभिमान वाले, ये पिचासिकाओं के लिए ये निवास हैं। कौन निवास है? बल भी, पुराने जीर्ण से, ये एकदम टूटी फूटी झोंपड़ी में जैसे कोई रहता हो, उसी प्रकार यह धनमद अभिमान रूपी सैया है। चलिए आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं। तिमिरोगति शास्त्र दृष्टिनाम पुरः पताका सर्वविनयानाम। तिमिर रोग, तिमिर माने होता है रतौधी। तिमिर रोग अगर हो ही जाता है तो रात में नहीं दिखाई देता है, जान लीजिए, दिन में दिखाई देता है, रात में नहीं। शास्त्र दृष्टि नाम क्या है? तिमिर रोग नामक जो है शास्त्र दृष्टि नामक रोग हैं। शास्त्र दृष्टि नाम, यहाँ भी आम राम षष्ठी बहुवचन है। शास्त्र रूपी मतलब शास्त्र रूपी जो नेत्र है, शास्त्रों को दृष्टि दिलाता है। शास्त्र जब पढ़ेंगे तो आपको दृष्टि बढ़ती है, आपको जानकारी बढ़ती है, आपको और नई नई, आपको और उल्लेखनीय चीज़ें प्राप्त होगी। शास्त्र क्या करता है? दृष्टि दिलाता है। दृष्टि मीन हमको नेत्रों, शास्त्र रूपी जो नेत्र हैं हमारे, क्या करता है? ये तिमिर कर देता है। तिमिर माने तिमिर नामक रोग लग जाता है। कहने का मतलब अगर लक्ष्मी आती हैं तो हमको ये शास्त्र जो दृष्टि हमारी, शास्त्र पढ़ने की और भी पूजा पाठ करने का है समय, वो सब तिमिर नामक रोग हो जाता हमें। शास्त्र दृष्टि नाम कह, तो आपको ऑप्शन आएगा पहला तिमिर, तिमिरोद गति, पुरः पताका भी, धनमद पिचासी नाम, निवास बल्लभी, तो इस टाइप आएगा। तो हास दृष्टि नाम कौन है? शास्त्र को दृष्टि कौन देता है? तिमिरोद गति, तिमिर नामक रोग जो होता है वही उत्पन्न करा देता है। कब उत्पन्न कराता है शास्त्र दृष्टि नाम? कब कि कहने का मतलब लक्ष्मी की आने के बाद हमारी शास्त्र रूपी दृष्टि नाम तिमिर नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हो गया। हाँ, पुरः पताका, पुरः मीन कोई से कोई गांव, पूर्वासी। हाँ, पुरः मीन पहले, पताका मीन पताका। जैसे यही पताका है, जब आगे आगे लेके चलोगे तो पीछे पीछे जैसे चलोगे उसी टाइप में सभी लोग गाँव वासी आएंगे। सर्वविनया नाम, ठीक है, पुरः मीन पहले, पताका मीन पताका अगर चलोगे पहले तो सर्वविनया नाम। सर्वविनया नाम कहने का मतलब
अग्र पताका हैं। कौन है? लक्ष्मी। सभी विनयों के, सभी विनयशीलों के पताका हैं। कौन है? लक्ष्मी। ठीक है, चलिए, पूरा पताका कौन है? लक्ष्मी है। शास्त्र रूपी नेत्र नामक रोग कौन है? शास्त्र रूपी जो दृष्टि देता है, तिमिरना अंधकार कर देता है, लक्ष्मी के आने के बाद। लक्ष्मी के आने के बाद पूरा पताका हो जाता है। समस्त जो दुराचार होता है, सर्वविनया अविनय, यहाँ तोड़ेंगे तो आ निकलेगा। अविनया नाम, विनय माने होता है सज्जन, अविनया नाम, अविनया नाम कौन है? समस्त दुराचारों की यह पताका है। पताका माने यह लक्ष्मी, जैसे पताका लेकर कोई आगे आगे चलता है तो यह लक्ष्मी है। अगर जिसके जिसके यहाँ जहाँ जहाँ जाती हैं तो सर्वविनय अविनया नाम हो जाता है। अविनयमान माने दुराचार होने लगता है। कहने का मतलब ज़्यादा लक्ष्मी अगर आती है तो सब पगला कर दुराचार की भावना उत्पन्न हो जाती है। उतना वो भावनाएं नहीं रह जाती है जो सच्चे दिल में होती है। कोई भी गरीब व्यक्ति है तो उस पर विनया नाम रहता है, लेकिन पूरा पताका यह लक्ष्मी अगर उसके यहाँ आ गई हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में तो अविनया नाम हो जाता है। सर्वामी सभी की, सभी दुराचारों की क्या हैं? अग्र पताका हैं, आगे उड़ने वाली पताका हैं। जान लीजिएगा, सबसे आगे आगे उत्पन्न होकर के उड़ने गई। उत्पत्ति निमग्ना, उत्पत्ति माने उत्पन्न होती, निमग्ना मीन नदी। नदी से क्या उत्पन्न होता है? जैसे नदी से निमग्ना उत्पत्ति, जैसे आपको नदी में कोई चीज़ उत्पन्न होता है, उत्पन्न का मतलब होता है जैसे मगर। और क्रोध वेग, क्रोध माने क्रोध, वेग माने वेग, आग्राहणाम, आग्राहणाम, वेगग्राहणाम। तो वेग माने वेग से कौन उत्पन्न हो रहा है? मगर। क्रोध माने क्रोध से, क्रोध के आवेग रूपी, क्रोध के यहाँ तोड़ेंगे तो आवेग आ जाएगा, आवेग, ऐसे आवेग। और आग्राहणाम, ग्रहणाम ग्रह, मगर। क्रोध के वेग से उत्पन्न होने वाले मगरों की यह मगरों की उत्पन्न होने वाली नदी है ये। अब आप समझ लीजिए, फिर से आप देखिए इसको। जो ये मगर है कहाँ उत्पन्न होता है? निमग्नम इन नदी में। और क्रोध आवेग कहाँ से उत्पन्न होता है? लक्ष्मी से उत्पन्न होता है। तो वही ये क्या है? क्रोध और आवेग वाली यह क्या है? आवेग वाली यह मगर है। मगर तो निकलता है कहाँ से? नदी से उत्पत्ति होती है। लेकिन ये क्या है? क्रोध आवेग रूपी जैसे जो है क्या है? ये नदी है, जान लीजिएगा। नदी की तुलना किससे की गई है? निमग्ना मीन नदी। दो अर्थ दे दीजिए यहाँ। तो निमग्ना मीन लक्ष्मी, लक्ष्मी जब आती है तो क्रोध वेग उत्पन्न होता है। और तो आग्राहणाम, निमग्ना से ग्राहणाम मीन मगर उत्पन्न होता है। लेकिन क्रोध से क्या उत्पन्न हो रहा है? क्रोध से मगर रूपी जो है क्रोध वेग उत्पन्न हो रहा है आवेग से। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी के आने के बाद सब में रूपक अलंकार है भैया, इसीलिए जो है यहाँ पर आप जान लीजिएगा। यह निमग्ना तो हैं, इसमें मगर उत्पन्न होता है, लेकिन क्रोध वेग वाली नदी हैं, इसीलिए है उत्पत्ति करती हैं क्रोध वेग। अगर लक्ष्मी रहती है तो क्रोध की भावना ज़्यादा रहती है। अपने आप को एक एक पैसे वाले हैं, कुछ समझते ही नहीं गरीब व्यक्ति को। वही बात है यहाँ पर। ठीक है, चलिए। अपान भूमि है, अपान भूमि है। अपान माने यह भूमि है। कौन सी भूमि है? अपान नामक भूमि है, रंगशाला है। ठीक है, विषय धूम, विषय विषयम धूमनाम। अपान भूमि है, यह अपान मीन मध्यशाला जिसको कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ की भूमि है, कहीं जगह है तो आप मध्यशाला करते हो, तो वही भूमि है। कौन भूमि? ये लक्ष्मी को कहा गया है।
जो विषय मधु नाम, विषय की मध्यभूमि है। ये कौन है? विषय के मध्यभूमि है विषय रूपी। यही लक्ष्मी क्या है? मध्यभूमि है। संगीतशाला भ्रूमि कार नाटका नाम, नाट्या नाम। संगीतशाला में जैसे भ्रूम माने भाव इधर उधर मटकाते हो संगीतशाला में, उसी प्रकार से लक्ष्मी के आने के बाद तमाम खेल शुरू हो जाता है। ठीक है, भाव तो नहीं नचाते हैं, लेकिन इसी टाइप में तमाम ऐसे संगीत होते रहते हैं। तो यहाँ भी आपको कौन सा अलंकार है? जो है रूपक अलंकार पाया जाता है। अब यहाँ भ्रूमि कार नाट्या नाम कह संगीतशाला, ए ऑप्शन, बी अपान भूमि, सी आवास दरी, डी उत्तत निमग्ना। तो आप लोग अवश्य मारिएगा भ्रूमि नाट्या नाम संगीतशाला। चलिए थोड़ा और है। आवास दरी, आवास माने निवास स्थान, दरी माने गुफा है। किसकी गुफा है? उल्टा चलता है ना थोड़ा। दोष आशी विषाणाम, विषाणाम कौन है? सर्प है। सर्प कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी है, जिसके पास है तो जान लीजिए वो सर्प है। उसके पास आवास है। किसका आवास है? सर्प का वास है। ये लक्ष्मी कैसे हैं? दोष जो है, यह लक्ष्मी जो है सर्पों की गुफा है। दोष रूपी सर्पों की रहने की गुफा है। दोष कौन सा है? दोष है विषाणाम। विषाणाम कौन है? विष देता है, सर्प देता है। ठीक है, विषाणाम दोष आशी। ठीक है, विषाणाम कौन है? सर्प हैं। सर्प रहने की गुफा है, आवास है। कौन है आवास? आवास दरी कह अस्ति, आवास दरी लक्ष्मी अस्ति। आवास की दरी कौन है? लक्ष्मी है। दोषों के विष कौन है? दोषों के विष लक्ष्मी है। यहाँ रूपक अलंकार है, भेदारोप है। यहाँ लक्ष्मी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ सर्प है। सर्प कैसे? सर्प की तुलना लक्ष्मी से की गई है, जान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ आवास, आवास माने इस आवास में कौन रहता है? जैसे आपके घर में मान लीजिए लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी का आवास है। तो क्या है वो? लक्ष्मी की गुफा के रहने, उस गुफा में सर्प रहे हैं, जान लीजिए। लक्ष्मी जैसे दरी है, दरी माने गुफा में रहती हैं सर्प, तो उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी है। ठीक है, सज्जनों के आचरण। चलिए आगे देखते हैं। उत्साह वेत्रलता सत्पुरुष व्यवहाराणाम, उत्साहेन वेत्रलता। वेत्रलता सत्पुरुष माने सज्जन पुरुष का जो व्यवहाराणाम माने आम राम शाम है, षष्ठी बहुवचन है। सज्जनों का जो व्यवहार है उत्साह की वेत्रलता है। सज्जनों के आचरणों की दूर करने की क्या है? उत्साह है, वेत्रलता है। अब कैसे हैं? अगर आपके पास कहने का मतलब सत्पुरुष है, सज्जन पुरुष हैं, बढ़िया से आपके पास लक्ष्मी आ जाएं, तो आप क्या हैं? उत्साह वेत्रलता हो जी हैं। उत्साह माने उत्साहवर्जन, आचरणों की वेत्रलता की छड़ी हैं। जैसे वेत्रलता की छड़ी जो है क्या करती है? भगा देती है। हाँ, वैसे ही सज्जनों के जो सत्पुरुष हैं, सद्व्यवहार हैं, वो भी अपनी वेत्र छड़ी से कौन भगाती है? लक्ष्मी। किसकी भगाती है? सत्पुरुष की जो सज्जनता है। सत्पुरुष कितना भी सज्जन हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन ये उत्साहरण वेत्रलता है। वेत्रलता माने ये सज्जनों की रूपी जो है क्या है? वेद की छड़ी है। तुरंत दया दाक्षिण्यम आदि जो आती है सत्पुरुष में, वो सब गायब कर देती हैं। कौन गायब करती हैं? लक्ष्मी। अब प्रश्न भी बनता रहेगा। अब देखिएगा कहाँ है? उत्साह व्यवहाराणाम कह अस्ति, नहीं, सत्पुरुष व्यवहाराणाम कह अस्ति उत्साह उत्सारण
बेत्र लता, ये ऑप्शन। आवास दरी, संगीतशाला, कोर्धवेद ग्रहाणाम, ये सब ऑप्शन रहेगा। तो आप यही मारिएगा उत्साह वेत्र। हाँ, अब यहाँ पर रूपक अलंकार क्यों है? क्योंकि ये सर्व सत्पुरुष पर सीधे सीधा रूपक का भेदारोप कर दे रहा है। ये भैया सत्पुरुष न होए, ये काय हो गए हैं, बेत छड़ी को भगा देती है लक्ष्मी, सज्जनों के आचरण दूर कर देती है, बेत्र लता है। बेत्र लता मीन बेट है, जैसे बेटे से कौन चीज़ है इसे घुमाए दे हट जाए, उसी प्रकार से यह बेट कौन है? लक्ष्मी है। बेट से हंसाने वाली सत्पुरुष, सत्पुरुष की क्या हटा रही हैं? इनका जो सज्जनता का व्यवहार है, जो इनके लोभ मोह जो कुछ है, एक दूसरे की मदद करते हैं, सब कुछ गायब कर देती हैं लक्ष्मी। ठीक है, जो आचरण भरे हैं सज्जन पुरुष में वह दूर कर देती हैं। छिड़ी, बेत की छिड़ी से भगा दे वो। अब देखिए आगे चलते हैं। अकाल प्राविड गुण कल हंसा नाम। अकाल प्राविड माने बिना समय के वर्षा। गुण कल हंसा नाम, गुण कल हंस कौन है? हंसा नाम मीन हंसों काम राम समष्टि बहुवचन यहाँ भी है। जैसे असामयिक अगर वर्षा ऋतु हो जाती है तो क्या होते हैं? असामयिक अगर वर्षा हो गई तो कीचड़ हो जाते हैं, हंस वहाँ से भाग जाते हैं, जान लीजिएगा। यह जो है गुण कलहंसा नाम, गुण रूपी कलहंस हैं। कलहंस माने भगाने वाली। अकाल प्राविड हैं, बिना समय का अगर वर्षा होता है तो जो हंस रहते हैं जहाँ, वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी हैं, गुण रूपी कलहंस हैं। ये गुण रूपी क्या है? कलहंस हैं। असामयिक वर्षा की तरह जो सद्गुण होते हैं वो गायब हो जाते हैं। असामयिक कौन है? लक्ष्मी। असामयिक अकाल प्राविड कौन है? लक्ष्मी है। अकाल प्राविड जैसे होते हैं, कुलहंसा नाम भाग जाता है, तो ऐसे गुणों की जो कुलहंसा नाम है, गुणों की जो क्या नाम गुणकुल है, गुण रूपी कलहंस है, असामयिक वर्षा की तरह ये भी भाग जाता है। गुण कलहंसा नाम कह अकाल प्राविड विसरण भूमि सतपुरुषा आवास दरी, तो अकाल प्राविड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विसर्प भूमि लोकापवाद विस्फोटका नाम। विसर्पण भूमि कैसे भूमि है? लोक निंदा। विसर्प भूमि कौन है? लोक निंदा। लोक निंदा की यह किया है। विसर्प माने फैलाव भूमि है। अपवाद यहाँ पर तोड़ेंगे, भूमि लोक, लोक यहाँ ले लीजिए, लोप लोक अपवाद विस्फोट का नाम आमराम षष्ठ श्रुति बहुवचन मैंने बताया है, फिर यहाँ भी है। विस्फोटक हैं, बम हैं, जैसे बम विस्फोट कर काफ़ी दूर तक उसका असर रहता है, उसी टाइप में यह लक्ष्मी भी हैं। लोक निंदा किसकी विस्फोटक हैं? लोक निंदा की, लोकापवाद की। विसर्प माने फैलाती हैं, इस माने भूम माने भूम पर। जैसे कोई भूम पर कोई विस्फोट हो जाए, बहुत तेजी विस्तारित हो जाता दूरी में, उसी प्रकार से यह भी लक्ष्मी है, लोक अपवाद की। किसकी विस्फोट करती हैं? लोक अपवाद की, लोक निंदा की। लक्ष्मी हैं तो बहुत लोक निंदा आती है, बहुत लोग द्वारा बहुत कुछ बुरा भला कहे जाते हैं। ठीक है, विस्तारित करने वाली भूमि है लक्ष्मी के रहने पर लोक अपवाद बहुत अधिक फैलता है। जिसके पास लक्ष्मी कहीं अरे यार बहुत है ना। अभी देखो, अभी आया था एक वीडियो, 74 करोड़ में जो है एक नायिका को डांस कराया गया, और क्या नाम है क्या नाम है वो मुकेश अंबानी थे ना, उसके लड़के के शादी पड़ा था। तो इसी से अब बताइए, उनके पास पैसा है, उनका इच्छा का है, अपना जो करे सो मन कहे सो करो। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, भैया ये तो बहुत बेकार काम हुआ, गरीबों में बांट देते। उनकी नहीं इच्छा है गरीबों में बांटने में, क्या बांटेंगे। तो सबका अलग अलग अपना अपना सोच है, क्या करोगे। चलिए आगे देखते हैं।
विसर्पणाम भूमि है। कौन भूमि है? यह भूमि विसर्पण है। विसर्पण माने फैलावदार है। लोकार्पणाम, लोकापवाद माने लोक अपवाद की यह भूमि है। इतना तेज फैलती है, विस्फोट होती है, क्या बताएं। कौन है? यही लक्ष्मी। अब यहाँ पूछा जाएगा कि विप्रसरणाम भूमि कह, तो लक्ष्मी आप जानिएगा, ठीक है। विस्फोटक कर देती हैं, जहाँ रहती हैं जान लीजिए कि लोकापवाद निश्चित होना ही होना है, जान लीजिएगा। अब देखिए प्रस्तावना कपट नाटकस्य, प्रस्तावना है नाटक की। क्या है? नाटक, कपट नाटक। कैसा नाटक है? छल कपट वाला। अब देखिए नाटक में छल कपट होता है ना, उसी की प्रस्तावना है। प्रस्तावना माने उसी की पूरी छल कपट की ही नाटक के प्रस्तावना है। नाटक तो बहुत होता है, लेकिन छल कपट वाला नाटक कौन है? यह लक्ष्मी है। अब यहाँ पूछा जाएगा कपट नाटकस्य कह लक्ष्मी। कपट नाटकस्त कह प्रस्तावना। प्रस्तावना कौन है? यह सब भैया वहाँ निरंग रूपक, सांग रूपक दोनों, यहाँ पारंपरिक रूपक दोनों चल रहा है, ठीक है। अभी हम बता दे रहे हैं कहाँ से कहाँ तक कौन कौन रूपक है। दोनों रूपक है, जान लीजिएगा। छल कपट की या क्या है? छल कपट, छल कपटस्य कह प्रस्तावना। प्रस्तावना कौन है? प्रस्तावना कौन है? यही लक्ष्मी। प्रस्तावना से क्या तात्पर्य? लक्ष्मी। अब देखिए, अब कदलिका माने केला, काम करेड़ा माने काम का उपभोक्ता, बद्धशाला है साधु भावस्य। अब यहाँ तक देखिए, जब काम दो रूपी जो हाथी होता है, साधु भावस्य माने बड़ी सज्जनता के साथ, बद्धशाला में होता है वो उनकी शाला, जिस कदली बन की जो बन होता है, अर्थात वहाँ अपना जो है हाथी, कदलिका काम करेड़ा हाथी, हाथी विचरण करता है कदली वन में, अपने हिसाब से विहार करता है अपने साथी के साथ। कदलिका काम करेड़ा, कदलिका माने कदली वन में काम करेड़ा है। कौन? अपनी स्वेच्छा पूर्वक से विहार करता है। उसी प्रकार से यह लक्ष्मी है। लक्ष्मी के आने के बाद काम भावना की और अधिक बढ़ जाती है। हाँ, अब लक्ष्मी अगर ना होती तो मुकेश अंबानी 74 करोड़ के नायिका को अपने इंडिया में बुलाते नहीं बुलाते। तो इसी प्रकार से कदलिका काम करेड़ा, काम रूपी जो हाथी है, हाथी का यह कदली बन है। कदली माने केले का बन है काम रूपी। उसी प्रकार से मनुष्य के पास आती हैं तो काम करेड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। लक्ष्मी के रहने पर विहार मनमाना हो जाता है। 10 रुपये के बजाय 1000 2000 दे देते हैं, ठीक है। काम करेड़ा में काम की जो क्या नाम है, काम विहार है, उसका मनमाना हो जाता है। कदली बन है लक्ष्मी, ठीक है। चलिए आगे देखें। बद्धशाला साधु भावस्य। बद्धशाला में सुजनता का बद्धशाला है। सुजन मन सज्जन भाव जो होता है उसकी यह बद्धशाला है। सुजन माने सज्जनता की, सज्जनता माने सज्जन व्यक्ति की क्या है? बांध देती हैं। बद्ध माने बांध दी हैं। कहीं जो साधु भाव का अगर कोई भी सज्जनता का व्यवहार है, बांध देती, बद्धशाला, उसे बांध दें, भैया सज्जनता अपने पास लिए रहो, मैं आ रही हूँ, लक्ष्मी कहती हैं। लक्ष्मी आती हैं, साधु भावश जो बद्धशाला है खत्म हो जाती है। अब आगे देखिए, राहु जिह्वा। राहु जिह्वा, राहु माने राहु केतु हैं। धर्मेंद्र मंडलस्य, धर्मेंद्र मंडलस्य, मंडलस माने इस मंडल में, जैसे यहाँ ये चंद्रमा है, पूरे पृथ्वी पर छाया देती है, छाया देती। फिर देख लीजिए, यह चंद्रमा है, नहीं छोटा बनाएंगे, हाँ इस चंद्रमा है, इस पृथ्वी को चारों तरफ क्या करती हैं? चंद्रमंडल से लेकर पृथ्वी पर पूरी तरह से उजागर कर देती हैं, लाइट कर देती हैं अपने से। तो ये क्या है? यही बिचवा में आई जाते हैं। राहु केत जब आई जाता है तो कहीं चंद्र ग्रहण लग गए। तो ये क्या है? लक्ष्मी राहु केतु हैं। अब लक्ष्मी की तुलना किससे की गई? राहु केतु से। राहु जिह्वायाम, राहु केतु आते हैं, चंद्रमा को अपने जिह्वा में ले लेते हैं,
हाँ, तो ये पृथ्वी पर चंद्रमा की लाइट नहीं पड़ती है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो वही है ये राव जिह्वायाम धर्मेंद्र मंडलस, धर्मेंद्र माने धर्म, इंद्र मंडलस, मंडलस मीन पूरे मंडल को खा जाता है। जैसे जबकि ढकता है चंद्रमा को, पूरे मंडल को खा जाता है। उसी टाइप में लक्ष्मी है भैया। हाँ, राहु के जिह्वा कह लक्ष्मी अस्ति, मंडलस ये उल्टा भी, मंडलस धर्मेंद्र कह राहु जिह्वा। राहु जिह्वा किसे कहते हैं आप जान लीजिए, लक्ष्मी को कहते हैं। अब थोड़ा आप अलंकार देख लीजिए भाई साहब फिर से, उसके बाद आप यथा यथा चा इयम चपला तथा तथा दीप सीखेव काजल मलिनम एवं इव कर्म केवलम उद्धमति, यहाँ तक आपको उपमा हो जाएगा, निशान मार लीजिएगा। तथा ही इयम जहाँ है आपका यहाँ तक, इयम संवर्धनम यहाँ से ले लीजिएगा। तो आप सुन लीजिए, आप यहाँ तक आप यहाँ तक का मतलब इतना पूरा आप लिख लीजिए। पारंपरिक रूपक, पारंपरिक रूपक तो है, रूपक में पारंपरिक रूपक है। और आगे पूरा पताका तक हुआ ना। अब यहाँ केवल पूरा पताका यहाँ से आप ले करके भाई साहब यहाँ तक पूरा इतना आपको रूपक अलंकार, कौन है रूपक, तो ये भी है वो भी है। हाँ, निरंग रूपक, ये सब अंदर के क्वेश्चन है, आ सकते हैं, आप सुन लीजिए। वैसे तो आप रूपक लगा देंगे, सब में ध्यान दे देंगे, लेकिन रूपक अंदर की बातें मैं बता दे रहा हूँ और कोई नहीं बताएगा, जान लीजिएगा। चलिए व्याकरण टिप्पणी देखते हैं, बहुत ज़्यादा समय बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं। चलिए, अब अर्थ तो मैंने बता ही दिया एक एक करके पूरा, और थोड़ा 5 मिनट लेंगे। संवर्धन वाली धारा पोषण में निमित्त की जाने वाली जल की धारणा है। वारिड़ा धारा षष्ठी तत्पुरुष समास है, षष्ठी एक वचन का ये वारिड़ा है। वारी वारिणी इस टाइप रूप चलता है। संवर्धनाय वारी धारा चतुर्थी तत्पुरुष में यह लगा है संवर्धनाय में। व्याघ गीते, व्याध माने जो बहेलिये के गीत होता है। गय धन कितिन प्रत्यय लगा है, बहुत ध्यान देना, भावक अर्थ में होता है कितिन प्रत्यय। हाँ, घुमा स्थान गोपा इत्यादि सूत्र स्तम गीते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्याधस्य गीते षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी एक वचन का रूप है, षष्ठी तत्पुरुष समास भी हो गया है। परामर्श धूम लेख है, ढकने के लिए, परामर्श माने ढक लेना, किससे, धुएं से, जैसे चित्र किसी का ढक लिया जाए, वही टाइप में लक्ष्मी भी सद्गुण को ढक लेती हैं। ठीक है, सद्गुण को ढक लेती हैं। चलिए श्रेणी, अब इसमें परा आ मृष धन घई परामर्श हो गया। तस्मय धूम लेखा चतुर्थी, आई और भी चतुर्थी एक वचन में होता है। हाँ, नहीं, आई और भी तो तृतीय बहुवचन में होता है, लेकिन ए और आई करके आता है या आय करके आता है, चतुर्थी एक वचन में होता है। ब्रीभ्रम सैया बी धन भ्रम धन घई, घई के आ शेष बचता है, पुल्लिंग का अर्थ होता है विभ्रमा हो गया। तृतीय श्याम सैया सीधन क्या प्रत्यय लगता है, तो हो जाएगा संज्ञायाम समझ निषद निपद मनः विपद, विपद घुए ढम भृड़ इत्येन। विभ्रमशय्या षष्ठी तत्पुरुष समास। निवास जीर्ण वल्लभी, रहने के लिए पुरानी अटारी हैं। लक्ष्मी, सब लक्ष्मी के विषय में कहा गया है। ये धनत्ता, धन टाप का ऐसा बचता है, स्त्री प्रत्यय बनाता है। जीर्णता, जीर्णा हो गया। साचासो बल भी कर्मधारय समास है। ठीक है, तत्पुरुष के ही भेद हैं। निवासाय जीर्ण बल भी चतुर्थी तत्पुरुष समास। शास्त्र दृष्टि नाम शास्त्राण एव दृष्टस्य मयूर वंशकादि है। ठीक, तासाम
पूरा पताका, आगे फहराने वाली पताका है लक्ष्मी। जैसे झंडा लेकर आगे आगे जाता है पीछे पीछे, वैसे लक्ष्मी है। पताका के दिखाई देने से रथ की आगे की संभावना बढ़ती है। लक्ष्मी के दिखाई देने से असदाचारों की संभावना होती है। ठीक है, बहुत सही बात कहा गया है। लक्ष्मी पताका जब देखे तो आदमी पीछे पीछे रथ भी चलता है, सब चलते हैं। तो ऐसे जैसे जैसे आगे लक्ष्मी चलती वैसे वैसे सदाचार की तुरंत संभावना बढ़ जाती। उत्पत्ति निमग्ना, उत्पत्ति की नदी हैं, निमग्नम इन नदी हैं, अथ सरित, ठीक है, स्रोतवती, द्रिपवदी, स्रोतवती, निमग्ना इत्यमरः माने इति अमर कोश में कहा गया है, अमरसिंक है। उत्साह वेत्रलता, हटाने के लिए बेत की छड़ी हैं। बेत की छड़ी जैसे कोई चीज़ हटाई दिया वैसे क्या है, लक्ष्मी बेत की छड़ी हैं। अब देखो, ऊत धन श्रीधन अड़िच, ल्यूट कन होता है और नाको सूत्र से अन हो जाता उत्साहरणम। तस्मय वेत्रलता चतुर्थी तत्पुरुष समास प्रस्तावना नाटक के आरंभ की सूत्रधार की नटी हैं। विदूषक या पारिवार्षिक साथ होने वाले संलाप प्रस्तुत परिचय आदि में रहता है। प्राधन अस्तु धनड़िच इधन यूच प्रत्यय लगता है और टाप से हो जाता है प्रस्तावना। बद्धशाला मारने प्राणियों और प्राणियों के हनन करने योग्य बद्धशाला है। ठीक है, हन और हन धातु है, यत प्रत्यय और उसके बाद हो तो बधाशाला। वार्तिकेन वाच्य तेषाम शाला सृष्टि तत्पुरुष समा। अब देखो यहाँ भी दर्शाया गया यथा यथा से लेके इस पुरोडोपमा अलंकार है, इस संवर्धनन और इस वाक्य से राहु जिह्वा धर्मेंद्र मंडल से लेकर के पारंपरिक रूपक है। और केवल पूरा पताका वाक्य में उच्चारण है, निरंग केवल रूपक अलंकार है। ठीक है, आज यहीं तक रहेगा। आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर अवश्य कर दिए। जो लाइक शेयर अवश्य करें। जो नए भाई बहन जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्राइम की क्लासें चलेगी और आप लोग कहेंगे तो हम लाइव क्लासें भी चलाने का प्रयास करेंगे। चलिए और से कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो भाई बहन तो लाइव क्लासें चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए।